हेलो क्लास ट्वेल्थ। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी 40 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, आपका बोर्ड्स आने वाले हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने कैश फ्लो का इंट्रो वीडियो देखा था, जिसमें हमने देखे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के इंट्रोडक्शन के, उनमें इनफ्लो और आउटफ्लो में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो आज मैं आपको कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका आज हम पहले फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट है कुछ ऐसा। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT कहते हैं इसे। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगी। और अगर आपको NPBT दे रखा होगा तो आप एज इट इज़ उसको यहाँ लिख देंगे। फिर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं किसकी? नॉन कैश और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की या ऑपरेटिंग आइटम्स की। वो क्या क्या होती हैं? जैसे उसमें एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं और इनकम एंड गेंस होते हैं। तो एक्सपेंसेस और अगर लॉसेस की बात होगी तो हम उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हमने ऐड करना है। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो भी आपने सेल ऑफ एसेट किया उसके ऊपर जो लॉस हुआ है वो आप ऐड करोगे। प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये तो आपने ऐड करना है। लेस क्या करना है? जो भी आपके इनकम्स होंगे, गेन्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, वो सब आपने ऐड लेस कर देना है। जैसे सेल ऑफ एसेट किया आपने कोई, उसके ऊपर जो भी आपको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो आपने लेस करना है। लेस कर दिया, ब्रैकेट आ गया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, मतलब जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, ये एरो का निशान दिख रहा है आपको रेड कलर का, जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तब आपकी, जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तब आपने उसको ऐड करना है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी आपने ऐड करना है फर्स्ट इस वाले स्टेप में। ठीक है, इसमें दो स्टेप होते हैं। जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तब आपने ऐड करनी है। सेकंड स्टेप में जब लाइबिलिटी घटेगी तब आपने लेस करनी है। ठीक है जी, जब आपकी लाइबिलिटी घटेगी तो लेस करनी है, बढ़ेगी तो ऐड करनी है। ये तो सिंपल सा तरीका होगा। बट जब एसेट घटेगा तो प्लस होगा। ठीक है जी, जब एसेट घटेगा तो प्लस होगा, एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा। ठीक है, एसेट घटेगा तो प्लस होगा, एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा। तो ये ऐड और लेस तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये सारा अमाउंट जो भी आपका आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आपका ये अमाउंट आएगा, उसे हम कहते हैं कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, लेकिन ये तो अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये पूरा कब होगा? जब इसमें से अगर आपको इनकम टैक्स पेड दिया है, ठीक है, जिसे हम नेट ऑफ रिफंड भी कहते हैं, तो आप वो भी इसमें से माइनस करोगे, तब आपका एक्चुअल जो वैल्यू होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका अमाउंट आएगा, तो इसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये तो तब है जब आपकी वैल्यू किस में आती है? पॉजिटिव में। ये तो आपने तब लिखना है। जब आपकी वैल्यू माइनस में आएगी तब आप क्या लिखो? कैश यूज्ड। ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूज्ड आ जाएगा। कब आएगा? जब आपकी वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ गया। चलो अब एक एक स्टेप सीखते हैं कि NPBT कैसे निकलता है, क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन आपका? एक्स लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज़ आफ्टर कंसिडरिंग। एक एक्स लिमिटेड है, एक कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 5 लाख का, आफ्टर कंसिडरिंग दिस ट्रांजैक्शन या दिस आइटम्स। वो कौन कौन सी है? गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है उस कंपनी का 5,000 रुपये का। उस कंपनी में डेप्रिसिएशन भी कुछ हुआ है 50,000 का। कुछ सेल ऑफ एसेट पे लॉस भी हुआ है 20,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 10,000 रुपये। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जो भी आपकी लैंड हुई है, लैंड क्या होती है? एसेट होती है भी, उस पर जो गेन हुआ है वो कितने का है? 7500 का, यानी 7,500 का।
कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने कुछ ऐसा अमाउंट था जो रिसीवेबल है, ठीक है, ये भी तो एसेट है, रिसीवेबल है। 19 में कितना था 78,000 और 2018 में कितना था 52,000। प्रीपेड एक्सपेंस जो प्रीपेड है मतलब अभी पे नहीं हुआ है 3,000 रुपये 2,000 रुपये। ट्रेड पेबल 5,000 रुपये 40,000 रुपये। एक्सपेंस पेबल कितना है आपका 20,000 और 34,000। तो अब कैसे बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो देखते हैं। चलिए फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले हम। सबसे पहले आपने हमेशा ये क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। तो कैसे बनता है फॉर्मेट, अपना एक अच्छा सा बढ़िया सा रूलर लो, फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर अमाउंट शो करो, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलर और अमाउंट शो करने जा रहा हूँ। या मैंने लिखा अमाउंट और ये आपका एक्स्ट्रा, ठीक है। मेरी मानो तो जब भी आप वो बनाओ कैश फ्लो को, जब भी आप कोई भी टेबल बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो हमें अंदर सॉल्व करके तब बाहर टोटल लिखना होता है, तो उसका एक अच्छा सा कॉलम हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। चलो जी, सबसे पहले क्या आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, रिकॉल कर लेते हैं। NPBT क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जी नेट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, क्या हमें दिया हुआ है? हाँ जी, तो हमें NPBT दिया हुआ है, कितना दिया है 5 लाख रुपए। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम्स की। चलिए जी करते हैं। इसमें ऐड और लेस होते हैं दोनों। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐड क्या होता है। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है ऐड होते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, डेप्रिसिएशन, लॉसेस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ये तो जो है गेन वाला, ये तो सेकंड स्टेप में आएगा, ये लेस हो जाएगा। बाकी सारे ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ आ गई? ये सारे ऐड हो जाएंगे और ये लेस हो जाएगा। चलिए जी सबको लिख देते हैं ऐड में। गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दिया, डेप्रिसिएशन लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, सारे हमने अमाउंट लिख दिए। लेस क्या करेंगे, इनकम एंड गेन्स, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। लेसेस में क्या लिखेंगे, इनकम एंड गेन्स, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। जो भी हमने लैंड को सेल करा था उसके ऊपर जो भी हमें गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसको हम लेस कर देंगे। तो लेस करते हैं तो हमेशा उसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। तो हमने वो लेस कर दिया 7500। अब आगे वो फॉर्मेट छोटा पड़ गया, आगे और बना लेते छोटा सा फॉर्मेट। कंटिन्यू करते हैं फॉर्मेट को, इतना बहुत है, ठीक है, हाँ इतने में आ जाएगा। चलो जी आगे की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी होती है हमें, इंक्रीज़ लायबिलिटी, डिक्रीज़ एसेट, या इंक्रीज़ एसेट और डिक्रीज़ लायबिलिटी, ये सारी शो करनी होती है। तो सबसे पहले ऐड करना होता है क्या, इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। अब देखो जी करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है, क्या हमें करंट एसेट दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है करंट लायबिलिटी में, देखो रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस, ये तो आपके करंट एसेट्स हैं, और ट्रेड पेबल और एक्सपेंसेस पेबल ये आपके करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। आई होप कि क्लियर है, सब बात क्लियर है ना। तो टीपी आपको 2019 से 5,000 दिया, ठीक है, और 2018 में कितना दिया आपको, 40,000 रुपये दिया है कि नहीं, यही दिया ना आपको, सॉरी 5 नहीं 51 आएगा, यहाँ पे 51 है तो बहुत कम हो जाएगा। 51,000 और 14,000। 2019 में आपको 51,000 दिया और 2018 में 14,000 दिया, 51,000 और 40,000। तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 में 4 गया 1 और ये 1 का 1 आया तो 11,000 रुपये, ठीक है। तो 11,000 रुपये तो आपकी क्या आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद एक और क्या दिया है आपको, एक्सपेंसेस पेबल। कितने के दिए आपको एक्सपेंसेस पेबल,
एक तो आपको दिया 20,000 का और दूसरा किसका दिया 34,000 का। ठीक है, तो 34 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 14,000 रुपये। तो शो कर देते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। कितना है हमारे पास इंक्रीज करंट लाइबिलिटी 11,000। कैसे, क्यों, क्योंकि आपको कितना दिया था, देखो 51,000 और 40,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11,000। ठीक है जी, 11,000 आ गया, 11,000 यहाँ में लिख दिया, ऐड हो रहा था तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट। बेटा देखो जो भी बढ़ेगा या जो घटेगा वो ही शो होगा। तो लायबिलिटी बढ़ रही थी तो वो यहाँ शो कर दी। ठीक है, एसेट कोई घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा था। ठीक है, एसेट कोई घट नहीं रहा तो इसलिए यहाँ पे एसेट शो नहीं होगा, तो इसलिए इसको डैश करो। अब आ जाओ लेस पे। लेस में क्या आता है, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट नहीं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और इंक्रीज इन करंट एसेट, है ना, क्योंकि जब यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रहे तो यहाँ तो ऑब्वियस है इंक्रीज ही होगा। तो ये हो गया। अब ये देखो कि उसमें एसेट तो क्या बढ़ रहा है और लायबिलिटी क्या घट रही है। देखो जी, ये जो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, ये तो घट ही रही है। 18 में कितनी थी 34,000, 2019 में कितनी हो गई 20,000। कितने से घट गई 14,000 से। दोनों में से दोनों का माइनस कर दो, कितना आएगा 14,000। 14,000 घट गई। ठीक है जी, अब इंक्रीज इन करंट एसेट, जो भी आपका करंट एसेट है, ठीक है, ये देखो 3 और 2, 2018 में कितनी थी 2,000। ठीक है, 2019 में कितनी आई 3,000। ठीक है, तो 1,000 यहाँ तो बढ़ गया। ठीक है, ऊपर क्या हुआ 52,000 2018 में थे। ठीक है, 78,000 आपके 2019 में आए, तो यहाँ भी बढ़ गया। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 1,000 आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 1,000 का। मैं आपको अलग शो करके दिखाता हूँ। ये आ रहा है आपका 1,000 का। ठीक है जी, 1,000 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। इसको और इसको डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का 78 और 52 का। यहाँ से आएगा आपका 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 2 गए, कितने बचे 6। तो ये आपका 26,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 26,000 का ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2018 से 19 तक का रिसीवेबल का, और प्रीपेड एक्सपेंस का आपका कितना डिफरेंस आ रहा है 1,000 का। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 27,000। ठीक है, समझ आया, कुछ पता लगा, क्या लॉजिक लगा, क्या कॉन्सेप्ट लगा, समझ आया। देखो रिसीवेबल जो है 2018 में 52,000 के थे, 2019 में 2019 में कितने हो गए 78,000 के। दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 26,000। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी आपका करंट एसेट है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 2018 में 2,000 थे और 2019 में कितने हो गए 3,000। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 1,000। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 27,000। क्यों, क्योंकि हमें टोटल करंट एसेट लिखना है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लिखना है 14,000 माइनस का 27,000 माइनस के। ठीक है जी, सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ गया। पहले तो देखो कि पीछे क्या अमाउंट आ रहा था, जो आपने फॉर्मेट बनाया है इधर। देखो इसका क्या अमाउंट आ रहा है 5 लाख, 5,000, 50,000, ठीक है, 20,000, 10,000 और 75,100 माइनस के। इन दोनों को, इन सबको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0 से 0, ये 0, ये 0, ये 5, ये 7, ये 7 और ये 5। ये आपका 57,000 5,07,000 ऐसी कुछ करके आ रहा है ना। तो आपका ये राउंड फिगर कितना अमाउंट आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं
ये आपका अमाउंट, ठीक है, 57,07,500, ठीक है, 57,07,500 ये आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है जी। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के है, तो कितना आ गया 30,000। माइनस का 2 माइनस के ऑब्वियस इसलिए माइनस का साइन आएगा। सॉल्व करा, कितना आ गया 0 से 0 0 5 आ गया, उसके बाद ये आपका 7 आ गया, ये आपका समथिंग आएगा 5,47,500 समथिंग, ये आपका अमाउंट आएगा। रिकॉल चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल, आपका 5,47,500 आपका ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमने क्या लिखना है, ये तो हमारा क्या हो गया, कैश जनरेट हो गया, मैंने बताया था ना, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लेस भी करना होता है क्या, इनकम टैक्स जो हमने पे किया होता है, बट वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो डैश छोड़ दो। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 5,47,500। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर है, कोई कहीं दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इन्वेस्टिंग पे लेके चलता हूँ, फिर फाइनेंसिंग पे, उसके बाद फिर हम बहुत एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का, कैश फ्लो का। चलिए चलते हैं आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। देखो जी, जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें एक तो आता है फिक्स एसेट के बारे में, दूसरा हम किसके बारे में बात करते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब फिक्स एसेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल भी होती है, परचेज भी होती है, दिख रहा है, विजिबल है। चलो, फिक्स एसेट में सेल की भी बात होती है और परचेज की भी बात होती है। नॉन करेंट एसेट में भी क्या होता है, परचेज और सेल, बट क्या आउटफ्लो हो रहा है और क्या इनफ्लो हो रहा है, ठीक है जी, क्या आउटफ्लो है और क्या इनफ्लो है। फिक्स एसेट तो आपकी जो भी लैंड मशीनरी या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी एसेट होगा वो तो सारे फिक्स एसेट में आ जाए जो आपके फिक्स्ड हैं। बट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी उसको पहले जाके देखना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब जो भी हमें रिसीव्ड हुआ है पेमेंट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी किस में आ जाती है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। अब देखो इसमें ना दो अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग, एक तो बनता है आपका एसेट का अकाउंट, ठीक है जी, एक बनता है आपका एसेट का अकाउंट, दूसरा बनता है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। जब भी आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा या उससे रिलेटेड कोई भी आपको एडजस्टमेंट दी होगी, तो आपने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम एसेट अकाउंट। साफ सीधी सी बात है जी, जब हम ऐसे नॉर्मल टी अकाउंट बनाते हैं
ठीक है, इसे हम कहते हैं टी अकाउंट, अकाउंट्स के लैंग्वेज में कहते हैं टी अकाउंट। ठीक है, एक साइड डेबिट हो जाती है, दूसरी साइड क्रेडिट हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया। पर्टिकुलर नोट कर दो, ठीक है, अमाउंट कर दो, फिर पर्टिकुलर और ये अमाउंट। हमेशा की तरह 11th में पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट हमें नहीं पता, ये हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं बस। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ आती है आपकी जो भी आपका डेप्रिसिएशन होता है, किसके ऊपर, करंट ईयर के ऊपर जो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी बैंक से रिलेटेड सेल होगी, जो भी आपकी सेल होगी बैंक से रिलेटेड, वो भी सारी आपकी यहाँ आ जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो क्या शो करता है आपका, लॉस करता है शो, वो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इन सब का टोटल करो, यहाँ आ गया, इन सब का टोटल करो, जो भी आपका टोटल आएगा उसमें से आपने बैलेंस बीडी जो है आपका, जो भी आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो माइनस कर दोगे, तो आपका यहाँ पे एक अमाउंट निकल के आ जाएगा जिसे हम कहते हैं, विजिबल होगा आई थिंक, नहीं हो तो देखो, जिसे हम कहते हैं टू बैंक, और उसे लिखते हैं हम परचेज में। परचेज कहते हैं जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस हो जाता है। दोनों बैलेंस सेम आ जाएंगे, इसको प्लस सबको सॉल्व कर लो इन सबको। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो तो आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। एक नोट लिखाता हूँ आपको, बताता हूँ, देखो, इफ़ अलोंग विद बैलेंस ऑफ एसेट और बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अगर कोई भी बैलेंस के साथ अगर आपको बैलेंस ऑफ एसेट दिया है या बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, तब आपके, मैंने बताया ना, टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन सा, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, दो अकाउंट बनते हैं, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। जल्दी से टी पॉइंट बनाएंगे, टी पॉइंट का रास्ता बना लो अपना। ये रूलर ले लिया मैंने बढ़िया से, ये मैंने लिख दिया अमाउंट का कॉलम, यहाँ भी मैंने अमाउंट का कॉलम बना दिया। ठीक है, इसे थोड़ा रेड पेन से लिख देते हैं। ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, इसे भी लिख दो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, हमेशा की तरह बैलेंस जो हमें शो कर रहे होते हैं बैलेंस लिख दो। टू बैलेंस सीडी लिख दिया जी, टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी, यहाँ आए डेप्रिसिएशन, जो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा वो आएगा यहाँ पे। कौन सा आएगा, करंट ईयर का। ठीक है, वो हमने अमाउंट लिख दिया जी, ओके। अब
यहाँ डेप्रिसिएशन हो गया या टू बैलेंस BTA हो गया। इन दोनों का टोटल करो, जो भी आपका अमाउंट आता है, ठीक है जी, जो भी आपका अमाउंट आता है इन दोनों को टोटल करो और इस टू बैलेंस कैरेट डाउन से माइनस कर दो। सपोज़ यहाँ पे आपके थे 20,000, यहाँ था आपका 40,000, 20 और 40 कितना हुआ 60,000, 60,000 ये हो गया। चलो जी 60,000 ये हो गया, ठीक है, यहाँ 60,000 आ गया। अब 60,000 था, ठीक है जी, अब ये 60 था, इसमें से आपने ये माइनस करना है, ठीक है, 80 में से 60 माइनस कर दो, या ये 20 मान लो, कुछ भी कर लो, जैसे मान लो ये 60 था, ठीक है, ये 20 था, ये 40 था, 20 हो गया, ये 40 हो गया, सिंपल राउंड फिगर रख लो, 60,000 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी हमें ऐसा अमाउंट चाहिए जिसको जिसको जो है प्लस करने पे 60,000 आए, प्लस लेकिन माइनस करने पे हमारा यहाँ का अमाउंट आ जाए, ठीक है। तो ये मान लो, ये भी मान लो 40,000 है, इधर 20,000 आ गया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना हो गया आपका 20,000, 20 और 40 कितना हुआ 60, 60 और 60 दोनों का बैलेंस सेम हो गया। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस आएगा वो आएगा टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जो भी आपकी एसेट होगी, और वो क्या होगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्थ, जो भी आपका अमाउंट होगा, ठीक है जी। क्लियर है? आई होप समझ आ चुका है आपको कि क्या है इसमें, क्या करना है और क्या नहीं करना। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कैसे करना है इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए देखो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एक, ये आपकी बुक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी दी हुई है, मशीनरी की कॉस्ट दी है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 4,20,000, ओपनिंग कितना दिया हुआ है 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना दिया हुआ है 1,10,000 और ओपनिंग कितना दिया हुआ है 1 लाख। पेटेंट्स, ठीक है, वो कितने दिए हैं 1,60,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना दिए 2,80,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्ट कितनी थी 40,000, ठीक है, एक टाइम तक मशीन की कॉस्ट 40,000 थी विद डेप्थ, कौन सा एक्यूमुलेटेड डेप्थ जो 24,000 था, वॉज सोल्ड फॉर 20,000। क्या मतलब हुआ कि जब 40,000 रुपये की वो थी मशीन की कॉस्ट, लेकिन उसकी डेप्थ कितना रह गया 24,000, पर बेची कितने की गई 20,000, तो मोटा मोटी कितने का नुकसान हुआ 4,000 का। पेटेंट राइट ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट 20,000। कुछ पेटेंट्स ऐसे थे जो राइट ऑफ हो गए, लॉस में चले गए, ठीक है, बट लेकिन कुछ हमने बेच के प्रॉफिट कमा लिए कितने के 20,000 रुपये के। तो ये कैसे कैसे शो होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट के लिए हमने अमाउंट का कॉलम बनाना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए, ऊपर लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपकी बुक का ही एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। एक इसके बाद एक एग्जांपल और कराऊंगा मैं इसका, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी, हमने ये अमाउंट का उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का वो बना लिया फॉर्मेट। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं। एक तो मशीन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने दोनों के ही अकाउंट बनाने हैं यहाँ पे, है ना, क्यों, क्योंकि मशीनरी आपकी फिक्स एसेट भी दे रखी है और एक्यूमुलेटेड डेप्थ भी दे रखा है। मैंने बताया था ना, एक आपको पॉइंट बताया था, अगर आपको पॉइंट याद हो दिखाता हूँ मैं क्या पॉइंट था। ये देखो, इफ़ अलॉन्ग विद बैलेंस ऑफ एसेट, अगर आपको बैलेंस ऑफ एसेट दिया हुआ है और बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्थ ये दोनों ही दिए हुए हैं, तब आपके उस कंडीशन पे दो अकाउंट बनते हैं, एक एसेट का अकाउंट बनता है और एक आपका एक्यूमुलेटेड डेप्थ का अकाउंट बनता है। तो सिमिलरली जब आपको यहाँ पे दे रखा है कि मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है और एडी दे रखा है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्थ दे रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियस आपका दोनों का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो दोनों का अकाउंट बना लेते हैं, छोटे छोटे अकाउंट बनेंगे क्योंकि छोटी सी ट्रांजैक्शन है ये, है ना। तो छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, एक अपना मशीनरी का
और एक अपना बना लेते हैं फिक्स्ड एसेट का। ठीक है, इसको आप एज अ वर्किंग नोट शो करेंगे। ठीक है, ये एक स्टेप होता है पूरा लिखने का। अलग से वर्किंग नोट लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, जो भी आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे मैं बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन जब करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी आपने एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनाने हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आप अकाउंट्स बनाएंगे उसके अंदर आप पहले वर्किंग नोट की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद अपने अकाउंट्स बनाने शुरू करेंगे। तो हमारा वर्किंग नोट में ये तो हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, और ये हमारा है मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट और क्रेडिट। देखो, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन का, जब भी आप क्वेश्चन करोगे कैश फ्लो का, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट क्या होगा, आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप सारे फॉर्मेट पहले इकट्ठे बना लो, उसके बाद एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ो, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ो, और एक एक आइटम को जो है ख़त्म करते चलो एडजस्टमेंट के साथ। इससे क्या होगा कि ना तो आपकी कोई भी गड़बड़ होगी, ना आपका कोई आइटम छूटेगा। यही सबसे बड़ी ट्रिक है कैश फ्लो के क्वेश्चन करने की। आप सारे अमाउंट और सारे अकाउंट्स जो है इकट्ठे बना लो। जैसे कैश फ्लो का जब हम बड़ा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले अपना पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लो बढ़िया तरीके से। उसके बाद देखो कि उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से अकाउंट है जो आपने बनाने हैं, चाहे वो आपका मशीनरी अकाउंट हो, चाहे आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो, चाहे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट हो, चाहे वो प्रोविज़न ऑफ अकाउंट हो, टैक्स का अकाउंट हो। ठीक है, सारे अकाउंट आप पहले बना लो। ठीक है, ज़्यादातर आपको 2 ही अकाउंट्स बनाने के लिए मिलते हैं एडिशनल, बस दैट्स इट। बाकी सारे एडजस्टमेंट जो है आपके कैश फ्लो के अंदर ही हो जाते हैं। तो अब देखो, ये जो कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, चलो आ जाते हैं इसके ऊपर क्या क्या दिया हुआ है। तो मशीनरी की जो कॉस्ट है हमें 4,20,000 दे रखा है हमें ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, और 4 लाख हमें दिया है ओपनिंग बैलेंस, और 4,20,000 है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है 1,10,000, और ओपनिंग दिया हुआ है 1 लाख रुपये। पेटेंट्स हमारे पास 1,60,000 के, और ओपनिंग में कितने, 2,80,000 के। अब इसमें देखो क्या क्या हो रहा है। मशीनरी 4,20,000, मान लो 2019 और 2018 है। 2019 में 4,20,000 की आपकी थी मशीनरी अकाउंट। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस, मान लो ये 2019 है, और ये ओपनिंग बैलेंस मान लो 2018 है। 2019 में आपकी 4,20,000 की मशीनरी थी। ठीक है, 2018 में कितनी हो गई, 4 लाख रुपये कम हो गई। या ऐसे उल्टा ही कर लो कि ये 2018 है और 2019 है। अगर इस कॉन्सेप्ट से लो तो 2018 में 4 लाख की आपकी मशीनरी थी, लेकिन 19 में बढ़ के कितनी होगी, 4,20,000 की। ठीक है, 2018 में आपके 1 लाख की एक्यूमुलेटेड डेप्थ था, वो 1,10,000 का हो गया। 2,80,000 का आपका 2018 में था पेटेंट, वो आपका कम हो गया, कितना हो गया, 1,60,000 का। तब कैसे कैसे शो करेंगे इसको। मशीनरी क्या कॉस्ट है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4,20,000 का। 4,20,000 में से 4 लाख को माइनस कर दो, कितना आएगा, 20,000 रुपये। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी हमने सेल करी है। ठीक है जी, 4,20,000 की वो है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं करेंगे आप, सीधा आंसर लिखेंगे, सीधा वैल्यू लिखेंगे आप। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया, 20,000 का। तो ये आपने 20,000 लिख दिया। ठीक है, ये माइनस कर दिया और आपको यहाँ पे 20,000 है। ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया, या आप नहीं करेंगे, आप सीधा अमाउंट लिखेंगे डायरेक्ट। उसके बाद आपने जो अकाउंट्स बनाया उसके अकॉर्डिंग अब आपने काम करना है। क्या काम करना है जी, चलो देखते हैं। अब मशीनरी अकाउंट पे आ जाते हैं। देखो एडजस्टमेंट क्या दी है,
एक मशीन, जो मशीन थी वो 40,000 की थी, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 40,000 रुपये, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना लगा 24,000 रुपये, लेकिन बेची कितनी गई 20,000 रुपये की। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो मशीनरी अकाउंट के अंदर हम बैलेंस फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टू बैलेंस CD लिखा 4,20,000 का। अब ये मशीनरी अकाउंट की बात कर रहे हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, सॉरी टू नहीं बाय आएगा, यहाँ आएगा टू, टू हमेशा डेबिट साइड आता है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है हमारा 4 लाख, ठीक है जी। ये बाय है, बाय BY बाय। बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, बैलेंस राइट डाउन कर दिया, ठीक है। चलो जी, ये काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये देखो कि आपने करना क्या है कि आपकी मशीनरी अकाउंट जो है, आपका मशीन जो है कितने का है और आपकी उसकी बुक वैल्यू कितने की है, क्या एडजस्टमेंट दिया। देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, कॉस्टिंग कितनी है 40,000, डेप्थ कितना लगा 24,000, कितने का डिफरेंस है 4,000 का, कितने का डिफरेंस है 4,000 का। अब यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक, जो आपका सेल की होगी, ठीक है, जो भी आपकी एसेट की सेल है उसका अमाउंट कितना है हमारे पास 20,000 रुपये, ये हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ, ठीक है। मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो कितने में हुई है 24,000। कैरेट डाउन बैलेंस है हमारे पास, टोटल कर दो इसका, कितना टोटल आ जाएगा 0 0 0, उसके बाद 4 4 2 6, और ये आपका हो गया 4, ठीक है। 4,64,000, यही बैलेंस यहाँ भी आ जाएगा 4,64,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकलता है आपका, यहाँ निकलेगा टू गेन यानी प्रॉफिट ऑफ मशीनरी, वो कितना आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टू परचेज वो, ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ मशीनरी लिखना है वो कैसे लिखेंगे, 40,000 रुपये की हमारी मशीनरी बिकी है, ठीक है, 40,000 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है और 24,000 रुपये उसका डेप्थ लगा है ना। देखो ये लिखा हुआ कि 40,000 रुपये मेन कॉस्टिंग है उसकी, और एक्यूमुलेटेड डेप्थ जो है वो 24,000 रुपये का है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 4,000, तो ये आपका 4,000 हो गया, PNL हो गया, स्टेटमेंट ऑफ PNL हो गया, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही काउंट किया जा सकता है। तो अब इस सब को टोटल करो, इन दोनों को टोटल करो, कितना आया 4,64,000 में से आपने 44 लाख रुपए माइनस करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 60,000। ऑब्वियस सी बात है ना। 4,44,000 ये जो आपका अमाउंट है इसमें से आपने ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो आपका परचेस अकाउंट का जो है, परचेस जो आ रही है आपकी बैलेंसिंग फिगर, दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, इसलिए टंग स्लिप हो रही है बार बार, ठीक है। तो 60,000 रुपये आपका ये बैलेंस आ गया। इसे हम कहाँ शो कर देंगे, इसे हम ऊपर कर देंगे शो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कितने की आई है हमारे पास मशीनरी 60,000 रुपये की, ठीक है। अब ये देखो कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, मैंने फॉर्मेट बताया था, तो ये मुझे आप बताओगे कि ये आपका प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है जी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्थ देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्थ में क्या है, बैलेंस फॉरवर्ड और कैरिड डाउन दोनों कर लेते हैं पहले। तो ये आपका बैलेंस BD टू बैलेंस CD, क्या क्या बैलेंस BD और बैलेंस CD और BD है आपका 1,10,000 रुपये आपका क्या है, सब दिया हुआ है हमारे पास। पहले से अकाउंट बना लो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। तो देखो बच्चों, अब आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन बताना है कितना आएगा एज ए फॉर्मेट,
उसके बाद यहाँ पे आपने क्या बताना है, बैलेंसिंग फिगर बतानी है, ट्रांसफ़र जो हुआ है आपका। डेप्रिसिएशन मशीनरी सोल्ड, तो ये तो आपकी 24,000 हो गई। ठीक है, इस सब को टोटल कर दो, कितना आएगा, 1,34,000। इन दोनों को टोटल कर दिया 1,34,000। अब इसमें से ये माइनस कर दो 1,00,000 रुपये, तो यहाँ पे कितना आ गया, 34,000। ठीक है, 1,34,000 ये हो गया, 1,34,000 ये हो गया। तो आपका जो है एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना हो गया, 34,000 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ, पेटेंट था, क्या है हमारे पास, पेटेंट। देखो अब इसमें ना एक पेटेंट आ गया, तो इसमें हम पेटेंट का भी एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जब पेटेंट का भी एक अकाउंट बन जाता है इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जब हम सॉल्व करते हैं और जब कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे तो कभी कभार आता है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कम ही आता है पेटेंट का अकाउंट बनाने के लिए। तो चलो मैं आपको पेटेंट का भी बना के दिखा देता हूँ कि पेटेंट का कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाया पेटेंट अकाउंट का टी अकाउंट। ओके, ठीक है, ये बना दिया। तो टू बैलेंस BD एज यूजुअल, जब भी टी अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई बैलेंस BD और CD हमेशा अवेलेबल होता ही है। तो अब बैलेंस BD और CD क्या है, इसका हमें दे रखा है गेस। तो पेटेंट है हमारे पास 40,000 रुपये के रिटर्न ऑफ हो चुके थे और सोल्ड कर दिए थे हमने एज अ प्रॉफिट 20,000 रुपये के, और हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो हमने नोट कर लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन है 2,80,000 और कैरी डाउन है 1,60,000। 1,60,000, ठीक है जी। बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,80,000 और आपका कैरी डाउन 1,60,000। प्रॉफिट कितना था हमें, जो हमें गिवन है, पेटेंट का गिवन है, प्रॉफिट का गिवन है, पेटेंट का गिवन है ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया चलो कोई नहीं। तो 20,000 रुपये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, ये हमें गिवन है पेटेंट। बैलेंसिंग फिगर हमने निकालनी है सेल की, इस बार किसकी निकालेंगे, सेल की, बाय सेल। और क्या दिया हुआ है हमें, 40,000 रुपये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, मतलब लॉस हुआ था ना, तो बाय P&L 40,000 टोटल कर दो, कितना आ गया, ये आ रहा आपका 3,00,000 रुपये। तो ये भी 3,00,000 रुपये होगा। अब ये 3,00,000 रुपये कैसे होगा, इन दोनों को टोटल करो, 3,00,000 में से माइनस कर दो, तो आपका 1,00,000 रुपये यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, 1,00,000 और 1,00,000 2,60,000 और 2,60,000 में 40,000 माइनस प्लस कर दो, तो कितना आ गया, 3,00,000 रुपये। यह आपका पर्टिकुलर हो गया जी, यह अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो जी, ओके जी, पेटेंट अकाउंट भी बन गया। अब पेटेंट अकाउंट के अंदर जो भी हमारा अमाउंट था वो हमने इन्वेस्टिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इन्वेस्टिंग में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, जो हमने सेल करे पेटेंट को, कितने, 1,00,000 रुपये। टोटल कर दो, क्या टोटल करेंगे हम, कितना आ गया, 60,000 रुपये। 60,000 आ गया, कितना आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो जी, अब मैंने 60,000 तो लिख दिया है, सब कुछ कर दिया, पर अभी भी मैंने आपसे यहाँ एक क्वेश्चन करा था कि पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 1 और ये आपका वर्किंग नोट नंबर 3 है। तो 60,000 तो मैंने यहाँ प्लस में लिखा है और यहाँ मेरा अमाउंट भी 60,000 आ रहा है। तो ये 60,000 आया कैसे, और ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये तो आपने बताया ही नहीं।
तो देखो बेटा जी, जब पेमेंट की बात आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो वो आपको माइनस में शो करनी होती है। कोई भी पेमेंट हो तो आप उसे माइनस में शो करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको और इसको 1 लाख और 20,000 को प्लस करा, उसमें से हमने 60,000 माइनस कर दिया, मतलब 12 लाख रुपए हो गए। 12 लाख में से 60,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 60,000। दैट्स वाई आई रिटर्न दैट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये माइनस में होता तब मैं क्या लिखता, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप क्लियर है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेना है, ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले देते हैं, आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो बेटा, आप ये कहोगे कि आप तो भैया मशीनरी के ही अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्टिविटी डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब मशीनरी के लिए जा रहे हो और तो आप ले ही नहीं रहे एग्जांपल। देखो बेटा, मशीनरी जो है ना, ये एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी है और भी चीज़ें हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट जितने भी आपकी, बहुत से सब पे आता है। बट जो एक मशीनरी है ना, एक आपकी 12th क्लास ऐसी है। अब देखो प्रोविजन ऑफ टैक्स आएगा, उसमें भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मशीनरी के ऊपर ही आएगा, मशीनरी बेस ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और भी क्वेश्चन नहीं आते, और भी आते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस में करवाऊँगा। अगर आप मेरे से कहो, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस, लैंड और बिल्डिंग के और भी अलग अलग एसेट्स के ऊपर, या पर्टिकुलर कहोगे पर्टिकुलर करा दूंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, मशीनरी हमें 5 लाख की दे रखी है 2018 में, और 2019 में कितने की दे रखी है, 6 लाख रुपये। एडी यानी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना दिया हुआ है, 1,64,000 2018 का, और 2019 का कितना है, 1,80,000। एडजस्टमेंट दी हुई है कि कॉस्टिंग 1 लाख की थी, बेची कितनी 30,000 की, और एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना लगा 44,000। तो एज यूजुअल हमने अपना अकाउंट बनाना है, कौन सा फॉर्मेट बना लेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। हमने ये बना लिया फॉर्मेट, ऊपर लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। ये तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बन गया। अब देखो, इसमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दोनों ही दे रखे, तो दोनों के ही अकाउंट बनेंगे, ठीक है। दोनों का अमाउंट है तो दोनों के ही अकाउंट बनेंगे, मैंने बताया था आपको। देखो जी, ये हमारा मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों तैयार हो गए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो, परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब हमारी मशीनरी कितनी दे रखी है, 5 लाख रुपए की, और 2019 की कितनी है, 6 लाख रुपए की, ठीक है। तो हमारा जो है प्रोसीड फॉर सेल ऑफ मशीनरी, कितने की सेल ऑफ मशीनरी हुई है वो लिखेंगे, ठीक है। कितने की हुई है, देखो जी भैया, 5 लाख रुपए हमें दे रखी है, 6 लाख रुपए 2019 की है, तो ये आपकी कितनी आनी चाहिए, देखो तो कितने की मशीनरी दे रखी है हमें, सेल ऑफ मशीनरी 30,000 रुपये की। साफ साफ लिखा ना कि हमने कितने की बेची है, 30,000 रुपये की। मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपये, डेप्थ कितना लग गया 44,000, पर हमने बेची कितने की, 30,000। तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका कितने का है, वो क्या है, आपका लॉस है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या बैलेंस हमारे पास, BD और CD था, तो बाय बैलेंस CD तो था हमारे पास 60 लाख रुपए, टू बैलेंस BD कितना था, 5 लाख रुपए। वो सारा हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, ठीक है जी। उसके बाद आपका एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है बाय, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ कितने का दिया है आपका, 44,000 रुपये का, ठीक है। जो हमने बेची है
बाय सेल, कहाँ से बेची, फ्रॉम बैंक, 30,000 रुपये। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये देखो 60,000 रुपये, देखो 1,64,000 का और 1,80,000 का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मशीनरी की कॉस्ट 1,00,000 रुपये है। सोल्ड कितने की करी, 30,000 रुपये की। एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना लगा, 44,000 रुपये। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है 1,00,000 में से 44,000 माइनस करो। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। उसमें से आपने 30,000 रुपये माइनस करनी है। क्यों, क्योंकि आपने 30,000 रुपये की बेची। देखो मैं दिखाता हूँ करके, गेन ऑफ सेल या परचेज ऑफ मशीनरी, हमेशा कंडीशन सेम नहीं होती। तो आपकी कॉस्टिंग कितनी की थी, कॉस्टिंग थी आपकी 1,00,000 रुपये की। ये कॉस्टिंग थी। एडी कितना लगा हुआ था आपका, 44,000 रुपये का। सोल्ड कितने की करी आपने, 30,000 रुपये की। तो 1,00,000 में से 44,000 आपने माइनस करने हैं, तो आपका आएगा 56,000 रुपये। इसमें से आपने फिर 30,000 माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 26,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, बाय PNL 26,000 रुपये। टोटल कर दो, टोटल आपका कितना आ रहा है, 0 0 0। ठीक है, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया और ये हो गया 7,00,000 रुपये। ठीक है, 7,00,000 यहीं भी आएगा। इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 2,00,000 रुपये। टू बैंक, ये हो गया परचेज फिगर। ठीक है बेटा, ये तो आपके मशीनरी अकाउंट को हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्थ में क्या आएगा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्थ का, बैलेंस कैरेट डाउन का। ठीक है, ब्रॉट डाउन आपका 44,000 या 1,64,000। वेरी गुड, सही बोला आपने, 1,64,000। और कैरेट डाउन 1,80,000। ठीक है, मशीनरी अकाउंट पे क्या लगा हुआ था, डेप्थ कितना लगा था, ये हमें गिवन है, वो लगा है 44,000। टोटल कर दो, कितना आ गया आपका, 22,00,000। और इधर से ये कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 रुपये। और इसको भी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,24,000। ठीक है, 22,04,000, 22,04,000 या फिर 2,24,000। ठीक है जी, ये आपकी कौन सी फिगर आ गई, ये आपका डेप्थ आ गया, किसका, करंट ईयर का, नॉट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ठीक है, आई होप कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ आ गई हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ गई हो। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ बुरा लगा हो तो मुझे वो भी बताना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो 12th में बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी शेयर करना। ठीक है, और जो क्लास 12th में अब आए हैं बच्चों, ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छी और यूज़फुल वीडियो रहेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, बट मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ज़रूर कराऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल पे बने रहो। इस चैनल पे बहुत सी कुछ चीज़ें कुछ नहीं आएंगी। हाँ, ये कह सकता कि मैं टाइम टू टाइम आएगी, बट या कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं वैसे वैसे आपको जो है नई नई चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। अपनी वीडियोस को जो है ऐसे फिलहाल तो शेयर करते रहो। ठीक है, तब तक के लिए अल्टिल देन बाय बाय, सी यू।